नेक्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसके बारे में एजियोट्रॉपिक। तो ये दोनों क्या होते हैं पहले हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग किसको बोलते हैं? तो दीज आर बाइनरी मिक्सचर और बाइनरी सॉल्यूशन which have same composition in liquid and vapor phase। लिक्विड एंड वेपर फेज मतलब जैसा कॉम्पोजिशन उसका लिक्विड फेज में वेपर फेज में भी कॉम्पोजिशन सेम है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, components cannot be separated by fractional distillation। fractional distillation डिफरेंट किसी वे से सेपरेट किया जा सकता है, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। देन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो किसी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक्स वाई जेड किसी पॉइंट पे बन जा रहा है, स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है वहां पे ही एजियोट्रॉप बन रहा है। सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर is formed at a specific composition। इसके फिर दो टाइप्स हैं, वो देख लेंगे नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। इसमें एक हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, minimum boiling azeotrope, and the other one is maximum boiling azeotrope। So जो minimum boiling azeotrope है, so it boils at a temperature, boils at a temperature lower than the boiling point of both components, boiling point of both components। तो दोनों कंपोनेंट जो हम लोगों ने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाए हैं उनका जो भी बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे बॉइल करेगा। सिमिलरली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है, it boils at a temperature, boils at a temperature higher than the boiling point of, higher than the boiling point of both components। okay, तो स्पेसिफिक कॉम्पोजिशंस पे ये बन रहे हैं और बॉइलिंग टेम्परेचर भी अकॉर्डिंगली इफेक्ट हो रहा है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल एक देख लेंगे हम लोग उसमें, दैट इज इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर, जहाँ पे एजियोट्रॉप तब बनेगा व्हेन इथेनॉल इज 95% बाय वॉल्यूम। Similarly, maximum boiling azeotrope के लिए we can take example of HNO3 in water, और HNO3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 68% by mass, 68% by mass। okay, now अब ये क्यों हो रहा है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में shows large positive deviation, shows large positive deviation from Raoult's law,
और अगर हम लोग इसमें जाएंगे shows large negative deviation from Raoult's law. तो सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम लोगों ने दो कंपोनेंट्स लिए होते, जैसे यहाँ पे अगर लिया रहा ए लिया रहा तो टी नॉट ऑफ ए अगर बॉईल कर रहा था हमारे पास 100 डिग्री पे, एंड टी नॉट ऑफ बी अगर हमारे पास लेट्स से 90 डिग्री सेल्सियस था, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अगर बनता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 90 होता, यानी जो सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम पे बॉईल करता। वेयर एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता अगर वो बनता इस केस में, तो बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100 होता, यानी दोनों में से जो हाइयर वैल्यू है उससे भी हाइयर टेम्परेचर पे बॉईल करता। तो मिनिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट दोनों में से जो सबसे कम है उससे भी स्मॉलर मिलेगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे हाइयर है उससे भी हाइयर टेम्परेचर पे वो बॉईल करेगा।